दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का मित्र भानु प्रताप। हम लोग अभी देख रहे हैं यूजीसी नेट में जो टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हैं, उसको देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी 3 यूनिट देख लिए हैं और ये लास्ट और चौथी यूनिट जो है उसको देखेंगे। उसमें जो एमसीक्यू दे रखे हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति व्यावसायिक विकास के माध्यम से क्या संभालता है? व्यक्ति व्यावसायिक माध्यम से क्या संभालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुशलता। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित व्यवसाय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेशा या प्रोफेशन जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा व्यवसाय किस प्रकार का व्यवसाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्णकालीन व्यवसाय है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसायिक क्रिया में शामिल नहीं है? तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक संघ इसमें शामिल नहीं है। व्यवसाय में विद्यमान शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सदस्यों पर नियंत्रण रखने हेतु। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायीकरण का सटीक अर्थ है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पेशेवर कार्य की व्यापकता को समझना। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायीकरण के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है, सबसे अधिक बोले या सबसे अनिवार्य माना जाता है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यापक प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों में व्यवसाय किस प्रकार का होना चाहिए? तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से शिक्षक क्या प्राप्त करें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे? तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यवसाय में दक्षता। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट व्यवसाय के रूप में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है डी, समाज सेवा को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान विवरण के क्षेत्र में शिक्षक किस प्रकार की विधि का सूत्रपात करता है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कलात्मक। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नीति सामान्य रूप से किस आदेश द्वारा स्थापित की जाती है? तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अव्यवसायिक आदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आचार्य नीति एक मिनट सही कर लेते थोड़ा। आचार्य नीति अनुशासनात्मक कार्यों का उल्लंघन करने पर पेशेवर आदेश को निष्कासित किया जा सकता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चेतावनी या सूचना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कक्षा में किस प्रकार का आचरण का व्यवहार करना चाहिए? कैसा आचरण या व्यवहार करना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निष्पक्षता पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, एक रोल मॉडल के रूप में अध्यापक को आचार्य नीति का पालन करना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पेशेवर कोड का। छात्र अध्यापक संबंध में दरार उत्पन्न हो जाती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी कार्य करवाने से। अध्यापकों को किस प्रकार के पेशे में पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अध्यापन में। अध्यापन में निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिगम की। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नीति के अंतर्गत एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कक्षा में मनोरंजन कराना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां नवीन, प्रासंगिक और व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षण विधियां नवीन, प्रासंगिक और व्यापक बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा, अध्यापक की है। शिक्षण नीतियों में नियमित सुधार करने के लिए शिक्षक को किससे संलग्न होना चाहिए? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान में। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने सहकर्मियों के बारे में किस प्रकार की जानकारी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अध्यापकों को उनकी पेशेवर योग्यता को गलत तरीके से पेश नहीं करने की चेतावनी दी जाती है? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा संघ के द्वारा। आगे आ जाते हैं। अप्रशिक्षित अध्यापक के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रोड्रिग्यूज मैक की। इनका क्वेश्चन है, शिक्षण समस्याओं के निराकरण में किस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अध्ययन और प्रवाह पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बिना विकास संभव नहीं है? तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण के बिना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए क्या सबसे अच्छा होना अनिवार्य है?
मतलब कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, कौन सी चीज़ अनिवार्य है, तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है शिक्षण शिक्षक की समझ विकसित हो का तात्पर्य है, तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी समग्र ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक को अपनी भाषा पर पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पाचेयर महोदय ने ये कहा है। किसने? पाचेयर महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक विकास की समस्याओं में किसे शामिल किया जा सकता है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा व्यक्तिगत एवं प्रासंगिकता को शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत समस्याओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा तनाव को। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के दौरान किस कारण से अध्यापक की कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है अध्यापक को अपनी किस जानकारी के आधार पर अपने छात्रों की ज़रूरतों का अनुमान लगाकर योजना में संलग्न करना चाहिए, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रासंगिक जानकारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रासंगिक कारक है, तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा लिंग, आयु, संस्कृति एवं सर्वहित। अगला क्वेश्चन है ICT एकीकरण का तात्पर्य है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूचना हेतु प्रत्येक प्रकार की प्रौद्योगिकी का संचालन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के किस क्षेत्र में ICT का व्यापक उपयोग हो रहा है, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा उच्च शिक्षा में। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ICT प्लानिंग प्रणाली के अंतर्गत सूचना को माना जाता है, तो 38 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा संग्रहित जल। अगला क्वेश्चन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में संचार को किसका प्रतिरूप माना जाता है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी बहता हुआ जल। सूचना के पूरे चक्र में किसका प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी डिजिटल प्रौद्योगिकी का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का भाग नहीं मानते हैं, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए डेटाबेस प्रबंधन को। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षा सूचना का कूटन कहलाता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी में, योजना क्रियान्वयन में, नीति निर्धारण में, अर्थतंत्र सेवा में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र में ICT के अभिग्रहण से कौन सी एक सुविधा प्राप्त नहीं होती, तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा साक्षरता दर में व्यापक सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन है ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किस माध्यम से किया जाता है, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है डिजिटल पुस्तकालय का तात्पर्य है, तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा ऑनलाइन पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ICT आधारित सूचना प्रबंधन में कौन सा एक सम्मिलित नहीं पाया जाता है, तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा अनुपस्थित शिक्षक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक ICT का उपयोग कैसे करे यह निर्णय करता है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी शिक्षक की शिक्षण शैली पर। ICT के सफल उपयोग है तो अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए, तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्रशिक्षित एवं व्यावसायिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण विकास के कार्यों का मुख्य उद्देश्य है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी हैं शैक्षणिक निपुणता, शैक्षिक सुधार, ज्ञान का विकास। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा में नीति विश्लेषण और योजनाओं के निर्माण का मुख्य आधार होता है, तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा डेटा आधार। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से सेवा पूर्व अध्यापकों को किसका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा पाठ्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है व्यवसायीकरण है तो गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा में कौन सी भूमिका निभाता है, तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा सहयोगात्मक भूमिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहयोग नहीं देता है, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा अध्यापकों का वेतन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है उत्तम अध्यापक वही है जो तो 55 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा व्यवहार कुशल एवं ज्ञाता हो। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना संभव हो सकता है, तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी क्या क्या है इसमें समान शैक्षिक अवसर, न्यायिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा को व्यावसायिक बनाकर। अगला क्वेश्चन है प्रचलित लोक जुम्बिश
योजना किस राज्य के प्रारंभ की गई जिसका संबंध प्राथमिक शिक्षा उन्नत करने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान से। 57 का सी हो जाएगा। 58 पे आ जाते हैं। अध्यापक शिक्षा में सफल नव प्रवर्तन किस एक विषय के मुद्दे को हल करने पर निर्भर नहीं करता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विषय वस्तु को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने हेतु किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नव प्रवर्तन की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तकनीकी में शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न में से किसकी सहायता से प्रभावशाली विधियों का विकास किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारिक ज्ञान। अगला क्वेश्चन जो है एक ये देख लेते हैं। चलिए क्या है, आचार नीति जनता की सुरक्षा व प्रतिष्ठा के लिए बनाई जाती है। सकारात्मक उदाहरण मूल्यवान जीवन की शिक्षा देते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों से अपना निजी कार्य करवाए। तो इसमें कौन से सही है जो हो जाएंगे? तो इसमें ए सही हो जाएगा। ए और जो 1 और 2 ये सही हैं, लेकिन तीसरा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो यहीं तक अब इसको रखते हैं।